आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट है जिसके गाने ने लोगों के दिल छू लिए हैं। जी हाँ, फिल्म बेंजो ने में इनका गाना आया था उड़न छू, और अब वो आ रहे हैं एक सिंगल के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं द अमेजिंग हैंडसम हृदय गटानी से। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। Thank you so much. Thank you. तो आपका जो सिंगल आ रहा है तो इसके बारे में कुछ बताइए। So this single is called Ulja, and it's basically a song about जो कॉन्फ्लिक्ट होती है माइंड और हार्ट के बीच में। और ये गाना बस एक अकूस्टिक सोलफुल सॉर्ट ऑफ नंबर है। और इसका जो एक मीनिंग है वो काफ़ी परसेप्शन बेस्ड है, बहुत ओपन हैंडेड है। एवरी वन कैन मेक अप देयर ओन आइडिया ऑफ इट, क्योंकि उलझन तो हर चीज़ में होती है ना। हम उठते और क्या पहनना है, इसे कहाँ जाना है, उस सब चीज़ों में उलझन ही रहती है कि मन एक चीज़ कहता है और एक दिमाग एक चीज़ कहता है। दिमाग ऑलवेज कैलकुलेटेड कहता है कि नहीं यही करना चाहिए ना, और मन कहता है कि नहीं कर लेंगे यार, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई थिंक वो एक जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, उसके बारे में है गाना। और गाना ये भी कहता है कि इवन आफ्टर रियलाइजिंग कि जो दिमाग कह रहा है वो सही है, क्योंकि उसने सोच समझ के कहा है, मन फिर भी वही चाहता है जो व्हाट इट थिंक्स इज राइट फॉर इट। सो आई थिंक जो गाने का मेन इम्पोर्टेंस है कि हर कोई भी एवरीवन कैन रिलेट टू इट फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये गाना आई मीन आई बिन सॉन्ग राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ अभी 3-4 साल से। इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ। और ये इनफैक्ट ये लास्ट दिसंबर को मेरी मुलाकात विशाल सर से हुई थी एक फेस्टिवल पे, NH7 वीकेंडर करके, जो दिल्ली और पुणे में होता है। तो दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ उनसे, और मैं अपना ओरिजिनल्स का ही सेट प्ले कर रहा था, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस का। और उन्होंने कहा कि मैं एक लेबल शुरू कर रहा हूँ एंड आई नीड न्यू टैलेंट, तो कम एंड मीट मी और मुझे अपने गाने सुनाओ। एंड आई थिंक दैट्स हाउ द प्रोसेस हैपेंड। मैं उनसे मिलने गया, उनको मैंने गाने अपने प्ले किए और उनको पसंद आए गाने। उन्होंने इनफैक्ट कहा कि यू हैव टू बी ऑन द लेवल एंड ये पहला गाना होना चाहिए, दिस शुड बी द फर्स्ट सिंगल, उलझा दैट इज। एंड जस्ट बिन अ प्रोसेस अभी 7-8 महीनों का टू गेट द सॉन्ग ऑन ट्रैक एंड get the right amount of the right way to release it, because that's very important. UK we are like competing with film songs which has the big banner and stars who are popular already. So it's a little tough, but I mean I hope that people connect with the song and understand the meaning and enjoy the melody of it. So teaser is amazing. People are getting, very good response for your teaser. So what are your expectation now? I am genuinely not expecting anything, because I would like the song to find its own way and for people to enjoy it in their own way. ज़्यादा कोई expectation सच्ची में नहीं है मेरे. I just hope that people enjoy the work, और I can do more work. That's my expectation. कि I hope that people like it, और मैं और काम कर सकूँ. I can keep putting out singles every 2 months and people keep enjoying it. तो आपने इतने सारे गाने गाए हैं, तो लेकिन आप फर्स्ट टाइम इसमें एक्ट कर रहे हो, सो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? दिस वाज अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली। मैं जो भी अपने यूट्यूब वीडियोस पहले कवर्स भी करता था, और एक दो मैंने एक ओरिजिनल गाना भी किया था जो गणपति के लिए किया था, गणर आया करके। तो आई हैव एक्टेड इन दोज वीडियोस बिफोर, बट दिस वाज स्लाइटली मोर प्रोफेशनल एंड प्रॉपर, सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। एंड बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज इसका जो वीडियो का जो ट्रीटमेंट है वो रिवर्स में है फुली। तो जो लिरिक्स थे उसको मुझे रिवर्स में सीखना था और रिवर्स में लिपसिंग करना था। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो बहुत मज़ा आया है। आई थिंक द वीडियो इज आउट एंड एवरीबडी कैन सी नाउ, सो दे विल गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट्स बीन पुट बिहाइंड इट, एंड आई होप दे लाइक इट। तो अगर इतने सारे रीमेक सॉन्ग्स आते हैं, तो अगर आपको किसी गाने का रीमेक करना रहा तो कौन सा सॉन्ग होगा वो? वेरी टफ क्वेश्चन यार, बट आई थिंक ऐसा कोई स्पेसिफिक सॉन्ग नहीं है मेरे माइंड में, बट देयर इज़ वन सॉन्ग दैट आई जेन्युइनली लव अ लॉट व्हिच इज़ लग जा गले, बट उसके काफ़ी सारे कवर्स और रीमेक्स ऑलरेडी बन गए, तो आई मे नॉट गो दैट वे। ओके, तो किसके लिए आप गाना चाहोगे? हु इज़ योर आइडल और इंस्पिरेशन? You mean like an actor? Oh, for a film, like when I do my playback singing, I would love to sing for Ranbir.
Yeah, that's for sure. For Ranbir Kapoor, I think he emotes. He has a very lovely way of emoting, and that would be a lot of fun to see on. I mean, I would. It'll be a lot of fun to see my voice on, picturized on him. Okay, so what are your upcoming projects? So after the single Ulja, I'm working on a Marathi film. I'm doing 3 songs for a Marathi film. It's a very interesting plot and काफ़ी different type का music है from what I generally do. So this is something very experimental and I'm really excited about the process and enjoying it. Apart from that, I'm doing a couple of collaborations or film songs भी है underway. Some songs in the south, some in the north also. Hopefully coming out very soon. What kind of music you personally like? What I personally like, okay, so I listen to a lot of music because again, like to write, you have to be exposed to everything, and you have to keep listening to new things so that you can keep creating and learning from that. And I genuinely personally enjoy all types of music, may it be like Bollywood to international music to instrumental music to Indian classical to Western classical. I listen to all, but I have some personal favorites like the Beatles are all-time favorite for me. Coldplay is a very very big favorite for me. A couple of jazz names like Michael Bublé, Nat King Cole. I love listening to their stuff. And obviously from here, Rahman sir is someone who I idolize and listen to a lot. And there are some very good composers now in Bollywood like Amit sir, Amit Trivedi sir. He's like fantastic. Mithun. Luckily, I've got a chance to work with Vishal and Shekhar, and so I listen to a lot of music. And Okay, so if you get chance to debut in Bollywood, so what kind of role you'll choose? so, like, I mean, I feel like acting is a very, very, different profession where a lot of focus and a lot of hard work is needed from a very different perspective. And my focus is music, so I may not be able to do any and every role when it comes to acting, and I may not even take it up at this point of time because I want to focus on my music. But if there is a role where like I have to play a musician or play myself like a musician, maybe never. So in today's world, there is a lot of competition. So do you think there is good opportunity for strugglers or the newcomers? So I mean, competition is always good, I think, because it kind of breaks. If you do something different, it breaks out and really shines. Because there's so many people doing the same thing, and you suddenly break out and wow, people say. So that's a really good thing, and also it pushes you to do better. And I always believe this that every person has a different voice and a unique style of singing. You cannot match anybody else's style of singing. It's like how your fingerprints can't be the same as anybody else. That's how even your voice is and your style of singing is. So that is something that stands you apart from anybody else. And that'll and I think more importantly, I feel like for every singer, this is something that I've learned from everybody who I've worked with, Rahman sir ho ya Vishal sir ho. इन्होंने मुझे यही एक बात बोली, originality never lose it. Just be yourself. Don't ever try to copy anyone, even if someone asks you. Okay, तो जैसे कि आपने इसमें गाना लिखा भी है, एक्ट भी किया है, लिरिक्स भी लिखा है, तो ये तीनों में से अगर आपको एक ही कोई चूज़ करना हो तो कौन सा चूज़ करोगे? गाना, obviously. तो जाते जाते मैं लास्ट क्वेश्चन कुछ बजा के सुना के दिखा के जाओ. हम हैं सुलझे सुलझे, मन है उलझा उलझा, मन का क्या भरोसा, फितरते बदलता, पल में दौड़ता है, पल में